वेलकम टू डे 7 ऑफ अर्निंग 1 लाख रुपीज़ इन 30 डेज। आज के दिन की शुरुआत काफ़ी वियर्ड है मेरे लिए। तो आज मैंने ग्रैटिट्यूड सेशन नहीं किया एंड द रीज़न वाज आई स्लेप्ट एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था जो मुझे ख़त्म किए बगैर सोने का मन नहीं था। एंड करते 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 कब 5 बज गए पता भी नहीं चला। And then I woke up at 6. I did wake up. I messaged good morning in the cult group, and then I realized कभी कभार समझना ज़रूरी है कर्ण कि you have to take the call for your health. मैंने आज वो लिया। मैंने आज सोचा कि मैं और सोता हूँ एंड खैर 8 घंटे तो पूरे नहीं ही कर पाऊंगा, क्योंकि अगर 5 बजे से सो रहा हूँ तो 8 घंटे मेरे होते हैं 1 बजे। एंड 1 बजे तक तो मैं घर पे रह ही नहीं सकता। एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज मैं बहुत ही महान मेंटालिटी का हूँ। 1 बजे तक मैं घर पे ऐसे नहीं रह सकता, क्योंकि मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा 1 बजे तक घर पे रहना। इट वुड जस्ट बॉदर मी अलॉट। खैर बात यह है कि इट्स अबाउट स्टेइंग एट होम टिल एज लेस एज यू कैन, क्योंकि अगर आप घर पे रहना स्टार्ट करो बहुत ज़्यादा टाइम, उस कंफर्ट में आप रहना पसंद करोगे ना, दैट्स वेयर योर नंबर 1 किलर फॉर योर ग्रोथ विल कम। ये हमारी एज है घर से बाहर निकलने की, स्पेशली टू गो आउट, मीट न्यू पीपल एंड मीट सच न्यू पीपल जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में या कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं। ये काफ़ी वेग चीज़ है, ये काफ़ी इंस्टाग्राम मोटिवेशन टाइप्स चीज़ बोल रहा हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप अपने लाइफ में अपने अपने तरीक़ों से अप्लाई कर पाओ, इसलिए मैं इस वेग तरीके से बोल रहा हूँ। एनीवे, सो आई हैव वोकन अप एट 8:30 एंड नाश्ता वाश्ता किया और निकला हूँ। और जिम आज मैंने स्किप किया है, क्योंकि अगर आज मैं जिम करूँगा तो जो नींद की कमी है ना मेरे अंदर, उस वजह से शायद वर्कआउट मेरा अच्छा ना हो पाए। और वर्कआउट चलो अच्छा हो भी जाए तो दिन भर पे जो स्ट्रेस मेरे बॉडी पर पड़ेगा, दैट्स नॉट समथिंग आई कैन अफोर्ड। सो आई डिड दैट, आई वोक अप, आई लेफ्ट द हाउस। बिल्कुल मन नहीं कर रहा ऑनेस्टली कुछ कहीं जाने का, कुछ करने का, वीडियो बनाने तक का मन नहीं कर रहा है, कैमरा निकालने तक का मन नहीं कर रहा था। बट आई गेव माई सेल्फ 2 minutes. आई जस्ट स्टूड इन साइलेंस एंड आई रियलाइज्ड कि कर्ण, देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन than going at it every single day. There is no break for me. There is no plan B. अगर मैं प्लान बी पर फोकस करना स्टार्ट कर दूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ मेरी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी ना। लेकिन आफ्टर 20 years आई विल रियलाइज कि यार ये प्लान भी ना नहीं लेना चाहिए था। एंड दैट्स द फियर दैट कीप्स मी गोइंग अबाउट माई बिजनेस, माई ओन ड्रीम्स एवरी डे। सो आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है और मैं अभी सोच रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। जैसे सो टुडे आई हैव गॉट लेस फ्यूल, आई हैव गॉट लेस एनर्जी फ्यूल, एंड मेरे पास अब चूंकि थोड़े पैसे आ गए हैं, मैं उन पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे आई विल यूज़ दिस मनी फॉर माई बाइक पेट्रोल सबसे पहले, मेरा लंच जो मैं बाहर करता हूँ, मेरा लंच जो होता है वो काफ़ी अफोर्डेबल रहता है। इफ़ आई ईट माई लंच इन अंधेरी, तो अंधेरी में मेरा लंच विद छाछ, मतलब वेज थाली विद छाछ पड़ता है 95 रुपीज़। सेम चीज़ मलाड में करूँ तो 85 रुपीज़, और अगर ये सेम चीज़ मैं कोलाबा में करूँ तो 165 रुपीज़। I don't mind spending 165 instead of 95 rupees. I don't mind going to Colaba. But today I feel कि आसपास के जो 5 स्टार होटल्स हैं अंधेरी साइड में, जो हैं अंधेरी ईस्ट एयरपोर्ट साइड जो है, उनके पास जाता हूँ और उनको बांटता हूँ पैम्फलेट। लेट्स सी हाउ द डे गोज एंड जस्ट विश मी लक, प्रे फॉर मी। कल रात प्रॉपरली ना सोने की वजह से डार्क सर्कल्स दिख तो रहे हैं। एनीवे, मेरे को ये कहना था कि मैं पहले एयरपोर्ट के बगल के होटल्स में गया एंड यस, बेसिकली जिस तरीके से लोग अप्रिशिएट करते हैं आपका आना, जिस तरीके से लोग देखते हैं कि यस ये लड़का कुछ कर रहा है, लेट्स जस्ट सपोर्ट दिस गाय।
तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें डोपामिन बहुत रिलीज़ करती है मेरे दिमाग में, एंड दैट्स द बेस्ट वे ऑफ आई थिंक गेटिंग डोपामिन। तो अब मैं एयरपोर्ट में हूँ और इतना खूबसूरत है यार एयरपोर्ट, देखो। कैमरे में इसकी खूबसूरती मैं प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पा रहा, बट इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो एयरपोर्ट में बेसिकली मैं अराइवल वाले एरिया में खड़ा हूँ, जहाँ से सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आते हैं, जहाँ पे इट्स बेसिकली गेट बी। और इनमें ये देखो, ये गेट ए है, हाँ दैट्स ए, और उसके पीछे वो है बी, ठीक है। एनीवे, बी के बाहर खड़े रहता हूँ, देखता हूँ लोग आते हैं, लोग जाते हैं, उनसे बात करता हूँ, पैम्फलेट देता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल गेस्ट्स को रिसीव करने के लिए होटल्स से शोफर्स आते हैं, जो ड्राइवर्स आते हैं, उनकी तादाद जब बढ़ती है, मतलब लोग ज़्यादा आने वाले हैं। एंड दैट इज़ हैपनिंग विद एवरी ग्रोइंग डे। इट्स लाइक one step more, 1% more people coming from the outside, and this is good for my business because अभी अक्टूबर है, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, भयंकर तादाद में लोग आने वाले हैं। ये मेरे ऊपर फोकस नहीं आ रहा क्या? हाँ, अब फोकस हो रहा है। हाँ, बीच में मैं लंच भी करने गया था यहीं बगल में। बेसिकली एक रेडी टाइप की जगह है, बट हाइजीनिक है और बहुत अच्छा खाना है। पंजाबी थाली थी, सो मैंने 2 रोटी खाई और 2 सब्जी खाई और राइस और दाल खाया। आई एम न्यू टू व्लॉगिंग एक्चुअली। मैं व्लॉगिंग किया करता था बाय द वे, मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था। एट दैट टाइम आई यूज्ड टू व्लॉग। मैं यहाँ गया, इस फेस्टिवल में गया, मैंने ये किया, वो किया, मैं इससे मिला, एंड आई वाज रियली गुड एट इट बैक देन। आई जस्ट स्टॉप फॉर व्हाटएवर रीजन, आई डोंट नो। मे बी शर्म आती थी, मे बी क्लास के बच्चों ने चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे फिर लगता था कि नहीं यार रहने दो, या मुझे खुद ही कंसिस्टेंसी की नॉलेज नहीं थी। एनीवे, अब जब मुझे कंसिस्टेंसी समझ में आ गई है क्या होता है, अब मैं देखो अब कैसे मैं करता हूँ। नाउ गोइंग वेरी इजी ऑन माई व्लॉगिंग। बेसिकली मैं बहुत ही बेसिक व्लॉग्स डाल रहा हूँ आजकल। आई एम सॉरी इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी हाई टेक, where there's a lot of editing, where there's a lot of things happening all the time. मेरा बहुत slow paced है शायद vlogging, so I'm sorry if that's not your taste, but I'm sure कि मैं अपने audience के पास जल्द ही पहुंच जाऊंगा जिस तरीके से मैं consistently डाल रहा हूँ vlogs. I think within a year YouTube मुझे अच्छे खासे लेवल पर अपने ऑडियंस के साथ जोड़ देगी, एंड आई जस्ट बिलीव मैं बिलीव पर ज्ञान दूं? नहीं, बख्श देता हूँ आप लोगों को। आज पर काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ एक ब्रांड के साथ मीटिंग करने के लिए फॉर एन इंस्टाग्राम कोलैब, और ये मेरे दोस्त का ब्रांड है, सो इट्स गोना बी अ फन टाइम। आराम से बैठ के कुछ देखते हैं, कुछ खाते हुए डिस्कस करेंगे या कैसे करेंगे। उस मीटिंग के बाद आई विल मेक माई इंस्टाग्राम रील फॉर टुडे। सो फिलहाल मैं एक ही रील डाल रहा हूँ दिन में, बट आई एम श्योर विद इन अ कपल ऑफ डेज 10,000 फॉलोअर हो जाएंगे इंस्टा पे। एंड एज आई हैड मेंशन्ड ऑन इंस्टाग्राम, द मोमेंट आई हिट 10K फॉलोअर्स, आई विल स्टार्ट अपलोडिंग 2 रील्स अ डे। सो एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, एंड आई थिंक ऊपर वाले ने इतना कैपेबल बनाया है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही सकता हूँ। और जैसे ही मेरा रील शूट करके हो जाए, मेरा नाश्ता भी टेक्निकली हो ही जाएगा, बिकॉज मैं रील बनाते हुए ही नाश्ता कर लेता हूँ, बनानास। आफ्टर दैट आई विल रश होम, और मैं खाना खा के निन्नी टाइम कर लूँगा यार। कल उठकर मुझे एक इंटरेस्टिंग से मॉक शूट पर जाना है, जिसके बारे में आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। आरती को ढूंढ रहा हूँ मैं एयरपोर्ट के पार्किंग में। मुझे ना आरती का एक चीज़ फिक्स करना था। सो कुछ दिन पहले आपने व्लॉग में देखा ही होगा कि लेफ्ट मिरर जो है आरती का, ये जो साइड मिरर है, इसमें वो ये लूज़ हो गया था, एंड ये वापस लूज़ हो गया, एंड इट्स बिकॉज दिस फ़ोन होल्डर जो मैंने यहाँ पे वेल्ड किया है सो दैट आई कुड रिकॉर्ड ऑल द वीडियोज़ वाइल राइडिंग माई बाइक। तो वो जो होल्डर है वो हैवी हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ़ोन ऑन इट।
and the this screw that is here, it is not built in such a way that is capable of taking the weight of the phone as well. So that's why it's getting loose again and again. इसका मुझे कुछ उपाय ढूंढना होगा. अगर आपके पास कोई उपाय है तो मुझे कमेंट करके बता दो. बहुत इजीली आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. यहाँ पे कमेंट्स वैसे भी बहुत कम आ रहा है आजकल. मुझे बाइक खरीदने के काफ़ी टाइम बाद तक याद भी नहीं था कि सीट खुलती है. आई डेंट इवन रिमेम्बर कि सीट खोलते कैसे हैं, क्योंकि उस दिन मैं इतने एक्साइटमेंट में था कि ओ पहली बाइक एंड एवरीथिंग, तो मेरा ध्यान ये सारी चीज़ों पर गया ही नहीं. सो एनीवे, धीरे धीरे मैं सीख गया कि कैसे करते हैं. वैसे रॉयल एनफील्ड के सीट के नीचे ना ये एक क्या बोलते हैं यार, मटेरियल्स क्या बोलते हैं इसे, जो भी होता है यार, पाना वाना, ये सारी चीज़ों का ना एक किट होता है. किट. सो अ फ्यू डेज अगो आई रियलाइज्ड कि ये जो साइड मिरर है इस पे 14 नंबर वाला साइड लगता है. मेरे पास 14 नंबर है, 13 नंबर है, 24 नंबर है और 25, 26 है, जो भी है. सो आई जस्ट ये देखो ये कैसे लूज है एकदम. इसे अभी मैं टाइट करूँगा. हाँ, ओके, 14. आती तो बार बार खुल क्यों जाती है रे. नाउ शी इज कम्प्लीटली सॉर्टेड हियर. साइड मिरर अब बिल्कुल भी नहीं हिल रहा. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आपको एक्सप्रेशन से बताता हूँ, बट शी इज नॉट फ्लिंचिंग इवन अ बिट. सो वो नट बोल्ट को वापस कवर कर दिया मैंने रबर के साथ. यार ये जो बिल्डिंग का वॉचमैन है वो बाइक तो धो देता है, बट अंदर वो कैसे ही धोएगा. वो सीट खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है, एंड बिकॉज इट्स नॉट बीइंग वॉश्ड अंदर पूरा धूल मिट्टी जमा हो गया है. सो आई जस्ट नीड टू प्रॉपरली डस्ट इट एंड वॉश इट एंड क्लीन इट वन डे. अब वो वन डे कब आएगा पता नहीं भैया. बेसिकली ये जो है ना, इसे एक स्टील के प्लेट में लगाना पड़ता है. लग गई, सीट लग गई. अब ये लॉक कर देते हैं. यार वैसे बाइक का मुझे कभी शौक था नहीं बाय द वे. जब बाइक लेने की बारी आई, मैं एक्चुअली स्कूटी लेने वाला था. फिर मुझे समझ में आया यार पैसे तो डालने ही है, पैसे तो कमा लिए. मतलब ये नहीं है कि मैंने पूरी बाइक मतलब वन टाइम कैश में पे किया है. मैं खुद अर्न करके खरीद रहा हूँ, तो मैं तो EMI पर ही लिया हूँ. और डाउन पेमेंट ये सब करते समय मुझे समझ में आया कि भाई स्कूटर के लिए भी आसपास लगभग उतना ही करना पड़ता है, बाइक के लिए भी लगभग उतना ही करना पड़ता है. सो व्हाई नॉट परचेस अ बाइक दैट विल लास्ट लॉन्गर, दैट विल be capable of going to places where I'm planning to go, क्योंकि मुझे लंबे ट्रिप्स करने गाइस. एंड आरती इज परफेक्ट. शी इज लाइट वेट, ओनली 181 kgs. शी इज गॉट 350cc का इंजन, और उस वजह से मैं जा सकता हूँ लंबी जगह, और मैं बाइक को इजीली हैंडल भी कर सकता हूँ. एंड इट्स अ शॉर्ट बाइक. मैं शॉर्ट नहीं हूँ वैसे तो, मैं मीडियम हाइट का हूँ, 5'10", 5'11", तो मेरे लिए तो इजीली मैनेजेबल है. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, चलते हैं मीटिंग के लिए. आई थिंक आई एम लेट. भाई मैं आप लोगों से बात करते करते आजकल डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ यार. वेरी बैड, वेरी बैड.